होटल में फेरे पड़े कि छू, है ना, उसने देखा कि माला पड़ गई, बस अपन चक्कर में मत पड़ो, अब भोगेगा कर्म का कल्ला, और निकल जाते हैं लोग, घर ही नहीं आते हैं। पहले एक दहलान में 25-25 लोग क्या करते थे, सोते थे कमरे में, सब है ना, चटाई बिछा ली, सतरंजी बिछा ली, कहाँ बिस्तर कहाँ तकिया, तो क्या करते थे, अब बहुत दिनों में मिलते थे तो आपस में क्या करते थे, क्या करते थे, बैठ के नहीं, लेटे लेटे बातें करते थे। एक महिला इस तरफ भी बात करके इस तरफ पलट जाए, फिर मामी की तरफ से बुआ की तरफ, बुआ की तरफ से मौसी की तरफ, इधर का उधर, उधर बातें करते 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 फिर कोई बोलता हल्ला तो मत करो, अब सो जाओ शांति से, दिमाग खराब मत करो, शांति से बोलो, शांति से, अरे बोलो ना, शांति से सो जाओ, शांति से सो जाओ। फिर 4 लोग चुप होते, एक की नींद लगती, फिर 2 गुचुर 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 फुसुर 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 करते रहेंगे, तुमको सुनाई नहीं पड़ता है, शांति से सो जाओ। और जब सब सो जाते तो उस कमरे में बिल्कुल क्या हो जाती है, बिल्कुल क्या हो जाती है, शांति। जब तक बातें होती हैं कुछ समय तक वो बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में जब मौन हो जाते हैं तो बिल्कुल क्या होता है, अपने आप में शांति रहती है। कई बार थकान होती, बच्चे आते, पापा है ना, पत्नी आती, बोलो चुपचाप रहो, कुछ बोलो मत, शांति से बैठने दो, 2 मिनट शांति से सांस तो लेने दो। दिन भर कचर 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 कचर, ना खाने की फुर्सत, ना पीने की फुर्सत, 1 मिनट भी शांति से जी नहीं सकता। किसने कहा शांति से मत जियो, हम तो कहते पूरी लाइफ शांति से जियो, पर तुमको खुद को शांति नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, तुम्हारे लिए खुद को शांति नहीं है। इतना आडंबर इकट्ठा करके रखा, इतना आडंबर इकट्ठा करके रखा, इतना आडंबर इकट्ठा करके रखा कि तुम शांति से जी नहीं सकते हो, शांति से बैठ नहीं सकते हो, शांति से रह नहीं सकते हो। नल खराब हो गया, नल सुधरा तो दरवाजा खराब हो गया, दरवाजा सुधरा तो खिड़की खराब हो गई, खिड़की सही हुई तो गाड़ी बिगड़ गई, गाड़ी सुधरवाई तो लाड़ी, गाड़ी सुधरवाई तो लाड़ी बिगड़ गई, जैसे तैसे लाड़ी सुधरी तो छोरा बिगड़ गया, छोरा सुधरा तो छोरी बिगड़ गई, और फिर रोता है कि क्या करूं, मेरी किस्मत में तो यही लिखा है, मेरी किस्मत में तो। खरीद के लाया कौन, शादी होने के बाद सबसे पहला सुख मिलता क्या है, सारे वैज्ञानिक बने बैठे, रिसर्च चल रहा है, खोज कर रहे हैं कि आखिर में ये रहस्य क्या है, कुछ ना कुछ तो होगा मगज में, कुछ ना कुछ तो दिमाग में होगा, खोज के लाओ, इनाम तो तब मिलेगा। ये ध्यान रख करके चलना, शांति से जीना चाहो तो शांति मिलेगी, और अशांति से जीना चाहो तो अशांति मिलेगी। दूसरों को शांति दोगे तो हमें भी क्या मिलेगी, शांति। दूसरे को अशांति दोगे तो हमें भी क्या मिलेगी, अशांति मिलेगी। जैसा करोगे वैसा ही भरना, बोलो जैसा करोगे वैसा ही भरना पड़ेगा। ना शांति से जिए हैं और ना शांति से किसी को जीने देंगे, तो उसे कभी भी इस भव में क्या पर भव में भी उसको शांति नहीं मिल सकती है। आचार्य भरत सागर जी महाराज किसी गांव में गए होंगे, और अक्सर क्या होता है कि जो चाहते हैं उन्हें प्रवास ज्यादा समय मिल नहीं पाता है। तो महाराज 3 दिन वहां पर रुकी होंगी, तो सेवा करने वालों का तो भाव ही रहता है कि मौका मिला तो छोड़ना नहीं चाहिए। क्या मौका मिला तो छोड़ना नहीं चाहिए। और कई लोग इस प्रकृति के होते हैं, क्या करना, इतना तो पुण्य किया है, अब क्या करना। पर पुण्य कभी हानिकारक नहीं होता है, बोलो पुण्य कभी हानिकारक नहीं होता है, और पाप कभी लाभदायक
बोलो, पाप पुण्य कभी हानिकारक नहीं होता है और पाप कभी लाभदायक नहीं होता है। तो उन्होंने 3 दिन तक सेवाएं की, चौका लगाया, आहार दान दिया, वैयावृत्ति की, प्रवचन का लाभ लिया, सारे लाभ लिए। और अक्सर ये देखना, अच्छा समय बहुत जल्दी निकल जाता है। बोलो, अच्छा समय बहुत जल्दी निकल जाता है। जिसे हम चाहते हैं वो मिलता नहीं है, और जो मिलता है उसे हम, जिसे चाहते हैं वो मिलता नहीं है, जो मिलता है उसे हम चाहते नहीं है। और सुखी होने का सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, बोलो, सुखी होने का, इधर देखो, सुखी होने का एक्शन, सुखी होने का सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, बोलो, सुखी होने का एक्शन के साथ, सुखी होने का सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, सबसे बेहतर, सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट, मन भावन, मन भावन, सुरम्य, सुरम्भ, मन को आह्लादित करने वाला, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे प्रिय, सबसे बेहतर। सुखी रहने का मंत्र है, सबसे बेहतर मंत्र है, सबको सब कुछ नहीं मिलता है। बोलो, सबको सब कुछ नहीं मिलता है, कहीं ना कुछ कमी रह ही जाती है। बोलो, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह ही जाती है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। कोयल, पटवारी साहब, कोयल की आवाज कोई छोड़ना नहीं चाहता है। बोलो, कोयल की आवाज, कोयल की आवाज कोई छोड़ना नहीं चाहता है, और उसका रंग कोई देखना, उसका रंग कोई, कौआ, कोयल के आवाज को कोई छोड़ना नहीं चाहता है, और कोयल के रंग को कोई देखना नहीं चाहता है, और मोर के रंग को कोई छोड़ना नहीं चाहता है, और उसकी आवाज को कोई सुनना, आवाज के लिए कोई सुनना नहीं चाहे। मोर का रंग बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसकी आवाज कर्कश होती है, लेकिन उसकी आवाज, बोलो, उसकी आवाज कर्कश होती है, उसे कोई नहीं सुनना चाहता है। मोर कहती है, मुझे कोयल जैसी आवाज मिल जाए। बोलो, मोर कहती है, मोर कहती है, मुझे कोयल जैसी आवाज मिल जाए, और कोयल सोचती है मुझे, बोलो, कोयल सोचती है मुझे मोर जैसा, मुझे मोर जैसा रंग मिल जाए, मेरा मोर जैसा रंग हो जाए, पर ऐसा 3 काल में भी संभव नहीं है। सबसे बेहतर मनते सबको सब कुछ मिलता, सबको सब कुछ मिलता नहीं है। लाख प्रयत्न कर लेना, अगर सबको सब कुछ मिल गया होता तो भगवान की जरूरत क्या थी? सबको सब कुछ मिल गया होता तो भगवान की जरूरत क्या थी? कोई कमी है, बोलो, कोई कमी है, इसलिए भगवान के पास आते हैं। हे भगवान, हे भगवान, भगवान के लिए याद करते हैं। कुछ कमी है इसलिए गुरु के पास आते हैं, कुछ कमी है इसलिए जिन धर्म के लिए किया करते हैं। अगर कमी ना होती, स्वस्थ व्यक्ति होता, वो डॉक्टर के पास कभी नहीं जाता है। कौन जाता है?
बोलो ना फटाफट, कौन जाता है? बीमार आदमी अस्पताल जाता है, स्वस्थ आदमी कभी भी अस्पताल नहीं जाता। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं वो कोचिंग पढ़ने जाते हैं, जो होशियार बच्चे होते वो कभी कोचिंग पढ़ने, होशियार बच्चे कभी कोचिंग पढ़ने नहीं जाते हैं। इसी प्रकार से पापी जीव ही मंदिर में जाते हैं। कौन? पापी जीव ही मंदिर में जाते हैं। पुण्यात्मा तो खुद भगवान होता है। पुण्यात्मा तो खुद भगवान होता है। पुण्यात्मा के लिए भगवान की जरूरत नहीं होती है। हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, हम अत्याचारी हैं, हम दुखों से दुखी हैं। तीर्थंकर भगवान महान पुण्यात्मा होते हैं, वो कभी मंदिर नहीं जाते। कौन? तीर्थंकर भगवान कभी भी मंदिर नहीं जाते। वो इतने पुण्यात्मा होते हैं, इतने पुण्यात्मा होते हैं, उन्हें जिनालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तीर्थंकर भगवान जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। 3 ज्ञान के धारी होते हैं, उन्हें स्कूल जाने की आवश्यकता, वो स्वयं बुद्ध होते हैं। वो स्कूल नहीं जाते हैं और टीचर उन्हें पढ़ाने नहीं आते। टीचर उनके लिए पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए ध्यान रख के चलना कि सबको सब कुछ नहीं मिलता है। बोलो, सबको सब कुछ प्राप्त नहीं होता है। सबके लिए सब कुछ नहीं मिलता है। सुखी रहने का सबसे अच्छा मंत्र यही है, हमारी किस्मत में नहीं है। बोलो, हाथ जोड़ो, बोलो, हमारी किस्मत में नहीं है। अब क्या कर सकते हैं? बोलो, क्या? अब हमारे भाग्य में ही नहीं है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? एक व्यक्ति था, कुंभकार था, तो उसकी मिट्टी खत्म हो गई। उसकी मिट्टी, तो गधे को लेकर के वह मिट्टी लेने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में एक लाल कलर का कंकर मिला। क्या? रास्ते में एक लाल कलर का कंकर मिला। तो मालूम, उसने उठाया, उसने गधे के वो रस्सी बांधी उस कंकड़ में और वो गधे को पहना दिया। तो जैसे ही वो अंदर गया, क्या करें, किस्मत में ही नहीं है। जब दिमाग नहीं चलता तो पेन भी नहीं चलता है। जैसे ही उस गधे को कंकड़ क्या कर दिया, बांध दिया। तो जोहरी आगे मिला, उसने पूछा कि भैया एक कंकड़ आप बेचेंगे क्या? कंकड़ आप, बोलो, कंकड़ आप बेचेंगे क्या? बोले हाँ। कितने में दोगे एक कंकड़? बोले भैया 1000 रुपये में दूंगा। कितने में? 1000 रुपये में एक कंकड़ में तुम्हें दूंगा। बोले भैया 100 रुपये में दे दो। बोले नहीं, 100 रुपये में नहीं दूंगा। बोले 100 रुपये में दे दो। 100 रुपये में तो नहीं दूं मैं, 500 में दे दो। 500 में भी नहीं दूं। चलो भाई 900 रुपये में दे दो। 900 रुपये में नहीं दूं। नहीं दिया उसने 900 रुपये में। बोले जा, अब नहीं चाहिए। आगे गया तो फिर अगले जोहरी ने पूछा, एक कंकड़ बेचोगे क्या? हाँ हाँ, कंकड़ बेचूंगा। बोले कितने में दोगे कंकड़? बोले 1 लाख रुपए में दूंगा। कितने में? कितने में? 1 लाख रुपए में दूंगा। उस जोहरी ने वो 1 लाख रुपए में कंकड़ खरीद लिया। उसको तुरंत पैसे दे दिए। और जैसे ही पैसे दिए और लेकर के बस, अब काय को उसको गड्ढा खुदाना, काय को मिट्टी लाना हो, तो गधे को लेकर के
अपने घर के लिए वापिस आ रहा था। और जैसे ही वह वापिस आ रहा तो रास्ते में उसने पूछा, जी ये बताओ आपका कंकर क्या बिक गया? बोले हाँ मेरा कंकर बिक गया। भाई कितने में बिका तुम्हारा ये कंकड़? तो उसने कहा कि हमारा कंकड़ 1 लाख रुपए में बिका। कितने में? 1 लाख में बिका। अरे मूर्खो, अरे मूर्खो, 1 करोड़ का कोहिनूर था। कितने का? बोलो अरे मूर्खो, बोलो अरे मूर्खो, 1 करोड़ रुपए का कोहिनूर था और तू इतने सस्ते में बेच आया। अरे मूर्ख, बोलो अरे, हाथ उठाओ ना। अरे मूर्ख, 1 करोड़ रुपए का कोहिनूर था और तू 1 लाख रुपए में बेच के आ, मूर्ख कहीं का। उसने कहा सेठ जी मैं तो मूर्ख हूं और तू? मैं मूर्ख हूं और तुम महामूर्ख हो। उसने कहा क्यों? बोले मैं तो इसका मूल्य नहीं जानता था, फिर भी मैं 1 लाख रुपए में बेच के आया। तुम इसका मूल्य जानते थे, फिर भी तुम 900 रुपए में इसे क्रय। तो मूल्य जानने के बाद में भी तुम इसको नहीं खरीद सके और हम मूल्य ना जानने के बाद भी हम इसके लिए 1 लाख रुपए में खरीद करके हम लाए। तुम कीमत को जानने के बाद भी तुम कीमत को नहीं समझ पाए, तुम मूल्य को नहीं समझ पाए। सबको सब कुछ नहीं मिलता। आचार्य भरत सागर जी महाराज जब 3 दिन वहां पर रुके, समय जल्दी निकल गया। अच्छा समय पूरा निकल जाता है, जल्दी से निकल जाता। जब उनके जाने का वक्त आया, जाने का समय आया, तो मालूम साथ में रहने वालों ने क्या कहा? 3 दिन कैसे निकल गए? बोलो 3 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। बोलो पंडित साहब, 3 दिन कैसे निकल गए पता नहीं चला। तो मालूम महाराज श्री धीरे से क्या बोलती हैं? बिल्कुल धीरे से आचर्षी ने बोला कि भैया 3 दिन निकल गए पता नहीं चला। बोलो नहीं चला। 3 महीने निकल गए पता नहीं चला। हाँ ना कुछ तो बोलो। 3 महीने निकल गए नहीं चला। हाँ ना कुछ तो बोलो। नहीं चला ना। 3 महीना निकल गए पता नहीं चला। कब सवे हुआ, कब शाम हुआ। कई लोगों को यही नहीं मालूम कि अड़द की दाल खा रहे कि मूंग की दाल खा रहे।